हाय गाइस, आज 11 दिसंबर 2025 उत्कर्ष क्लासेस के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो हम फटाफट इसका रिवीजन करते हैं और आपको बता देते हैं कि इसका आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाल दिए, उस पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पे या हाई लिखिए, फटाक से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एकदम हैंड रिटन एकदम मस्त पीडीएफ मिलेगी। और चलिए इसका जो मतलब पहले तो स्टार्ट कर सकते हैं हम इससे क्या बोलते हैं, जो हमारा मोटिवेशन था वो उससे स्टार्ट कर। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। और सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में दीपावली को शामिल किया गया। याद रखिएगा, दीपावली को शामिल किया गया। अच्छा, यूनेस्को का सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 20 साइट आते हैं। 20 साइट जो दीपावली को शामिल किया गया वो 10 दिसंबर 2025 को। दीपावली कब मनाया था, कार्तिक अमावस्या के दिन। कब मनाया था, कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है दीपावली को। अच्छा, इसी में देखिए जो एक्सटर्नल पार्ट बताया जाता है सर के द्वारा, उसको हम पॉइंट के द्वारा हाईलाइट करते हैं, ना कि इसके। और जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है तो इसको एरो के द्वारा इस तरह करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। इंटरनल गवर्नमेंटल कमेटी का 20वां सत्र जो है लाल किला कॉम्प्लेक्स में हुआ। और घोषणा किसने की, गजेंद्र सिंह, जो कि संस्कृति मंत्री है। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को में हाल ही में बहुत से पिछली जो साइट शामिल किया गया उसका कुछ कुछ जान जाते हैं। जैसे वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में शामिल हुई थी। राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य, छऊ नृत्य और मुडियटो, ये सब 2010 में शामिल हुई, 2010 में शामिल हुई थी। और रामलीला, रामायण और का पारंपरिक दर्शन प्लस कुटियाट्टम, ये सब जो है कुटियाट्टम, ये सब 2010 में। संस्कृत रंगमंच केरल, ये संस्कृत रंगमंच केरल अच्छा, ये जो कुटियाट्टम है उसके बारे में, संस्कृत रंगमंच केरल कुटियाट्टम यहीं पे जो है आयोजन होता है, और इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। योग प्लस नवरोज 2016 में हुआ। कुंभ मेला जो है 2017 में सब जोड़ा गया यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चर जिसको हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल। दुर्गा पूजा 2021 में, गरबा नृत्य 2023 में। ठीक है, विश्व धरोहर में अभी जो कि हम टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो टेंजिबल में जो विश्व धरोहर में भारत के 44 साइट में 36 जो है सांस्कृतिक, 7 जो है प्राकृतिक है और एक जो है मिश्रित है। तो आप कमेंट कीजिए कि मिश्रित कौन सा है। ठीक है, और ये जो है जो 44 साइट शामिल हुए थे, सबसे लेटेस्ट है मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें कि 12 किले हैं, 12 किले। ठीक है, यूनेस्को के एक और इसी में बताया, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में के नेटवर्क में कोल डिजर्ट को हाल ही में शामिल किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश का, क्या है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रेंजा क्या है, ट्रेंजा जो है डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए की एक पहल। ट्रेंजा एक इवेंट है, पहल है, जो कि डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए लाए गए थे। डब्ल्यूटीओ में इसके कारण क्या थे, तो यूएसए के बदलते हुए तरीके के कारण डब्ल्यूटीओ में सुधार। यूएसए किस तरह टैरिफ लगा रहा है अपने, अमेरिका फर्स्ट नीति पे वो चल रहा है। ठीक है, उसको बदलते हुए उसका जो नियम बदल रहा है, जिसके कारण जो है डब्ल्यूटीओ का सुधार। और ट्रेड वॉर चल रहा है वर्ल्ड में अभी, संरक्षणवाद की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब तीनों कारण मान रहा है। इवेंट कहाँ हुआ था, ये पहल कहाँ आयोजन, टोक्यो, कहाँ हुआ, जापान में आयोजन हुआ था। अच्छा बताइए, डब्ल्यूटीओ का पहले ये एक्स पुराना संस्था का नाम क्या है, गाट, GATT, गाट। संधि किस, मराकेश संधि से हुआ है। ठीक है, मराकेश संधि से हुआ है। इसका महानिदेशक नागोजी ओंकाजा। ठीक है, नागोजी ओंकाजा। अब जो ये टोक्यो में जो कमेटी हुई थी, वो स्टेयरिंग कमेटी, कौन सी कमेटी है, स्टेयरिंग कमेटी ने, जिसका को चेयर पर्सन 2 है, एक शशि थरूर को बनाया गया, एक जनरल पास्कल लामी को बनाया, बनाएगा। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है डब्ल्यूटीओ का, जेनेवा में। समझिएगा आप। ठीक है, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, कहाँ, स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं आपका और वॉर मेमोरियल कहाँ स्थापना की गई, तो वॉर मेमोरियल ये एलएसी गलवान में एलएसी के पास बना था, गलवान में एलएसी के पास बना था। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है हमारे वो किए थे 2020 में, जो इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे शहीद जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे, उसकी याद में हमें वॉर मेमोरियल की को बनाया गया, उसी के याद में। और विशेषकर कर्नल संतोष बाबू जो कि बिहार रेजिमेंट से थे, मरणोपरांत उसको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, उसकी भी याद में जो है बनाया गया। तो ये क्या इसमें जो बना है उसके लिए क्या क्या उसके लिए जो है लाल और काले ग्रेनाइट से बनाया गया, ग्रेनाइट चट्टाने से बनाया गया, ग्रेनाइट डमरू और त्रिशूल की आकृति जैसा प्रतीत होता है ये, ठीक है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट और गेब्रो ये तीनों कौन कैसी चट्टाने थे, ये आग्नेय चट्टाने। कहाँ से आग्नेय चट्टाने और जिसे आग्नेय चट्टाने या प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं इसको। निर्माण क्या होता है, ज्वालामुखी फूटने से जो होता है इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी फूट गया निर्माण होता है, इसमें जीवाश्म नहीं होते, चूंकि इसमें ज्वालामुखी में जीव नहीं होते, इसलिए। और वो जो बेसाल्ट चट्टाने जो होती है, बेसाल्ट चट्टाने से काली या रेगुर मृदा बनती है, जो कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब ये इसमें दो स्थल दिखाया है, जैसे डोकलाम का है, भारत भूटान और चीन का जो है ट्राई जंक्शन है, तीनों का एक जगह जहाँ मिलता है वो डोकलाम वाला क्षेत्र में कहाँ पे है, देखिए ये है भारत का नक्शा हमने बनाया है, ठीक है। वैसे अभी ये देखो ये है भारत का नक्शा ना, इसी में जो है यहाँ पे एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहीं पे है पैंगोंग झील है, यहीं पे एलएसी है, और यहीं पे इसको एक्साई चीन कहते हैं, एक्साई, और यहीं पे गलवान घाटी भी है, ठीक है। और यहीं पे नीचे आओ थोड़ा, यहाँ पे जो है डोकलाम है, यहाँ पे तीनों मिलता है, तीनों देश का ज्वाइंट होता है, तीनों ट्राई जैक्शन होता है, भारत भूटान और चीन ये तीनों मिलता है, ठीक है। तो इस तरह जैसा दिखाया गया आपको, हम हूबहू बहू आपको दे रहे हैं, जैसे भी डीआरआई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। मेफोड्रोन ड्रग निर्माण, ये क्या करता है डीआरआई ने, मेफोड्रोन ड्रग निर्माण, मेफ्रोडोन ड्रग क्या करता है, दिमाग और शरीर के मध्य मैसेज की गति को बढ़ा देता है, फटाफट मैसेज भेजो। इसके तहत जो ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू चला था, कहाँ पे, महाराष्ट्र वर्धा में इस जिसके तहत जो है ये डीआरआई जो है डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यही जो कई मिशन चला था डीआरआई के थ्रू जो है चला था, जो है ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू। इसने क्या किया, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू चला था, डायरेक्टर डीआरआई के थ्रू बना था महाराष्ट्र वर्धा में। इसने क्या किया, मेफ्रोड्रोन ड्रग निर्माण को क्लोज कर दिया, नहीं चलने दिया। इसके बहुत से एक एनडीपीएस एक्ट एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताया गया था। इसका कमेंट बॉक्स में बताया कि आप कितना इसका पढ़े हैं। एनडीपीएस ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में दिस्बा चक्रवात, जब ये जो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था डीआरआई ने ही चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था डीआरआई ने, ऑपरेशन दोस्त जो चलाया था डीआरआई ने ही चलाया था, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसने चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु जो चलाया था वो श्रीलंका में चलाया था। दिस्वा चक्रवात को जो जब आया था उससे जो खतरा वो उसकी हेल्प किया था इसने, किसने, इंडिया ने। ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया था वो म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में भूकंप के कारण हुए नाश को उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी बचाव के लिए जो है इसको चलाया गया था, ठीक है। देखते हैं सिटीज के बारे में। सिटीज मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा। अच्छा ये इसका बात करते हैं फौना एंड फ्लोरा, ये एक जीव जंतु का और पेड़ पौधे, फौना मीन्स जीव जंतु, फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ये जो सिटीज का सीओपी कन्वेंशन ऑफ पार्टी यानी कि पार्टियों का जो है सम्मेलन, कन्वेंशन ऑफ पार्टी, बीसवा सीओपी। ये पूछा सीओपी एक सबके लिए होता है, याद रखिएगा। सिटीज जो होता है, सिटीज का कहेगा सीओपी का 20वां सीओपी कहाँ हुआ, समरकंद में हुआ। कहाँ हुआ, समरकंद में। कहाँ हुआ, समरकंद, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है, ठीक है। इसमें जो है सिटीज के थ्रू बताया जाता है अपेंडिक्स, इसके द्वारा कैटेगरी जारी किया जाता है, अपेंडिक्स
अपेंडिक्स फर्स्ट जारी किया था 3 नई प्रजाति, एक मेटा, डेविल डे और व्हाइट शार्क, इसके विलुप्त होने के बारे में बताता है। विलुप्त नहीं, ये संकटग्रस्त होता है, संकटग्रस्त हाँ मतलब विलुप्त होता है। एक है मेटा स्पीसीज, एक होता है डेविल रे स्पीसीज और एक होता है व्हाइट शार्क स्पीसीज। ठीक है, ये तीन जो प्रजाति के बारे में ये बताया है COP20 में। COP समरकंद उज्बेकिस्तान में, इक्वाडोर के गैलोपेगोस द्वीप पर, ये कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर के गैलोपेगोस द्वीप पर पाए जाते हैं ये तीनों प्रजाति, और वहीं से जो है उनके विलुप्त होने का जो है ये जो है अपेंडिक्स 1 के द्वारा सूचित किया गया था सिटीज COP के 20 महासम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अच्छा सिटीज की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कितने मेंबर देश? 185, भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, ठीक है। COP फर्स्ट कब हुआ था? याद रखिएगा, सिटीज का COP फर्स्ट 1976 में वर्ण में हुआ था, वर्ण। आप बताए वर्ण कहाँ है? COP 19 का हुआ था 2022 में हुआ था, पनामा में, वो पनामा, पनामा। ठीक है, और COP थर्ड का हुआ दिल्ली में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, COP थर्ड सिटीज का COP थर्ड कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, अब एक होता है क्लाइमेट चेंज के लिए COP यानी कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, कहाँ हुआ था क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 30 बेलम ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ? बेलम ब्राजील। COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुआ था। COP फर्स्ट 1995 में हुआ था। COP फर्स्ट 1905। COP ये जो हुआ था 2025 में हुआ था। COP 30 जो है बेलम ब्राजील में ये 2025 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व मानवाधिकार NHRC, विश्व मानवाधिकार। ठीक है, ये जो विश्व में कब मनाया गया था? 10 दिसंबर 2025 को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया था यूएनओ विश्व के सामने। तो इसमें कितने आर्टिकल थे? 30 आर्टिकल। ठीक है, 30। इसका थीम क्या थी? इस बार की थीम याद रखिए, ह्यूमन राइट्स हमारी रोजमर्रा की चीजें, ह्यूमन राइट्स हमारी रोजमर्रा की। भारत जो है भारत कब मनाता है? भारत में जो है 24 दिसंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो काम NHRC जो कब मनाया था? उन्नीस ये जो 24 दिसंबर 1993 के तहत, 1993 के तहत जो है 1993 के तहत इसको मनाता है भारत। जो कब मनाता है? 1993 के तहत। ठीक है, 1993 तक हमारी रोजमर्रा की चीजें। अब इसमें याद रखिएगा 10 दिसंबर को शहीद दिवस, 10 दिसंबर को हम लोग मनाते शहीद दिवस का, असम मूवमेंट की याद में 1979 में गुवाहाटी असम के गुवाहाटी में जो एक मूवमेंट हुआ था, असम मूवमेंट की याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ये बताया गया था। ठीक है, इसको याद NHRC हम लोग 1993 के तहत मनाते हैं। ठीक है, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर विंस पोर्टल। वाटर विंस पोर्टल क्या है? विंस का फुल फॉर्म क्या होता है? विंस का फुल फॉर्म होता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, चलिए। विंस का फुल फॉर्म क्या होता है? विंस का होता है वाटर इनोवेशन नेटवर्क। क्या होता है? वाटर इनोवेशन नेटवर्क। भारत विन पोर्टल जो लॉन्च किया उसने जल शक्ति मंत्रालय, किसने? जल शक्ति मंत्री, कौन मंत्री लॉन्च किया? तो CR पाटिल ने लॉन्च किया है जल शक्ति हैकाथॉन का आयोजन। जल शक्ति हैकाथॉन आयोजन, नई आइडियाज बताएंगे। जल शक्ति हैकाथॉन ने आयोजन किया, नई आइडिया बताएंगे। जो नई आइडिया बताएगा जल शक्ति हैकाथॉन के थ्रू ये आयोजन किया गया। ये जल शक्ति हैकाथॉन के थ्रू जल के संरक्षण के बारे में बताएगा। ठीक है, इसमें जो नई आइडिया बताएगा उसको पुरस्कार मिलेगी। ठीक है, उसको क्या मिलेगी? पुरस्कार। तो ये आयोजन किया गया। ठीक है, ये जमीनी स्तर पर पानी की चुनौतियों का सॉल्यूशन कैसे होगा इसके बारे में बताता है भारत विन पोर्टल। ठीक है, और इसके लिए जो जल शक्ति हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा उसके लिए जो नई नई आइडिया बताएगी, जिसका आइडिया सबसे अच्छा होगा उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिका की कंपनी, कहाँ की कंपनी? अमेरिका कंपनी है। इसके CEO सत्य नडेला, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया में सबसे बड़ा निवेश करने की घोषणा की है, जो कि भारत में की है। भारत में 4 साल में जो है 4 साल में यानी 2026, 27, 28, 29 ये 4 साल में $17.5 बिलियन, $17.5 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्ट करने की बात की है। 17 बिलियन ज्यादा से इन्वेस्ट करने की बात की है। तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट का न्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम के वर्ष 2025। टाइम ने बहुत लोगों को घोषणा किया है। टाइम 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 के CEO का ना CEO नो सॉरी, हाँ टाइम के वर्ष 2025। ठीक है, इसमें टाइम के वर्ष, टाइम ने CEO ऑफ द ईयर किसको
टाइम ने सीईओ ऑफ द ईयर किसको नियुक्त किया? तो इसने नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के सीईओ है। नील मोहन का, टाइम एक संस्था है जिसने सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को घोषित किया। यूट्यूब के सीईओ ये खुद है, ठीक है। इसने एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया? एजा विल्सन को। किसको दिया? एजा विल्सन को। एजा विल्सन को यूट्यूब एथलीट ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को, ये रोज विल्सन को, लियोनार्ड कहाँ गया, हाँ ठीक है, लियोनार्ड डिक्रेपियो को एंटरटेनर मतलब होता है इंटरटेन करने वाला, इंटरटेनर ऑफ द ईयर जो लियोनार्ड डिक्रेपियो को टाइम ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर लियोनार्ड डिक्रेपियो को घोषित किया, ठीक है। इसमें ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये कटा हुआ, ठीक है। एनिमल वेलफेयर अवार्ड अनंत अंबानी, एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसको मिला है? तो अनंत अंबानी को मिला। सबसे युवा है अनंत अंबानी, ठीक है। बनतारा फाउंडेशन के लिए, किसके लिए दिया गया? बनतारा फाउंडेशन। बनतारा फर्स्ट एशियन बने जिसको एनिमल वेलफेयर अवार्ड मिला है अनंत अंबानी को। सबसे युवा है, पहला याद रखिएगा, बनतारा फाउंडेशन के कारण इसको मिला है, और फर्स्ट एशियन बने, ठीक है। ये याद रखिए, 4 चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का और लास्ट है ये, नहीं एक में और, इसमें कुछ और है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गॉडेस गेवल अवार्ड जो है मिला था इंडियन आर्मी को, कर्नल प्रतीक राज को मिला। इंडियन आर्मी के प्रतीक राज को मिला। किसने? ऑस्ट्रेलिया के गॉडेस अवार्ड इंडियन आर्मी के कर्नल प्रतीक राज को मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजन कब होगा? दोहा कतर में आयोजन हो। पॉइंट टेबल में जो है टॉप में कौन है? चीन। कितने पदक से? 9 पदक से। हमको बस यही याद रखना, टॉप में 9 पदक से चीन है। भारत का सब याद रखना। सेकंड में कौन है? भारत, ठीक है। सेकंड में कितने पदक? 6 पदक। 6 पदक में 2 गोल्ड है, 3 गो सिल्वर है, 1 ब्रोंज है। अब कौन कौन जीता है ये थोड़ा जान लेते हैं। सुरुचि और सिमरन प्रतीक कौर, ने एक गोल्ड मेडल जीता, एक गोल्ड मेडल याद रखना है। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ? म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी। स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें बात करेंगे प्रज्ञानंद शतरंज में कैंडिडेट्स 2026 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। प्रज्ञानंद जो है शतरंज का जो है खिलाड़ी प्रज्ञानंद, ये जो है कैंडिडेट्स 2026 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। यानी कि जो सबसे ज्यादा पदक कितना जीता है उसको कैंडिडेट्स 2026 में क्वालिफाई पड़े। तो कैसा लगा वीडियो, ये आप जोश के साथ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको प्योर PDF मिल जाएगा हैंड रिटन, आपको टेंशन नहीं लेना, और ये हमेशा वीडियो रहेगी और हमेशा आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।